नमस्कार मित्रों, आपको अपना भारत देश चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कहीं आपका बच्चा इस बीमारी का शिकार तो नहीं है? तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, पूरे अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। मैं अपनी हर एक झूठी बात में सच्चा था। मैं अपनी हर एक झूठी बात में सच्चा था। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब मैं बच्चा था। आंगन में नीम और बरगद मुरझाने लगे हैं। आंगन में नीम और बरगद मुरझाने लगे हैं। लगता है घर के बच्चे मोबाइल चलाने लगे हैं। मित्रों, किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि लगता है कि घर के बच्चे मोबाइल चलाने लगे। आज जो मैं बात करने वाला हूं, मोबाइल बच्चों के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है, इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज की डेट में छोटे बच्चों के अंदर, छोटे उम्र में बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करना एक शौक बनता जा रहा है। हम कोई काम करने जा रहे हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। बच्चा मोबाइल में खुश रहेगा, बिजी रहेगा, तो हम अपना काम कर लेंगे। मैं एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं। पूरे दिन में आधे या 1 घंटे से ज्यादा आप मोबाइल को मत दीजिए अपने बच्चों को। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक बच्चों के फोन को इस्तेमाल करने के जो आंकड़े आए, बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और एक दूसरी बात कि हम क्या करते हैं जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं, तो बहुत सारे माता पिता को बहुत ही गर्व होता है। अरे देखो, मेरा बच्चा तो मोबाइल चला रहा है, स्मार्टफोन चला रहा है। जो मुझे नहीं आता, देखो मेरे बच्चे को आ रहा है। बहुत गर्व हो रहा है। और बच्चे जब किसी चीज के लिए जिद करते हैं, हम उनको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। इससे बच्चों के अंदर मोबाइल की लत लग जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं आई सर्जन डॉक्टर केपी मौर्य और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजना कुशवाहा का क्या कहना है इस मैटर पे, कि बच्चों के लिए कितना खतरनाक है मोबाइल का यूज करना। पहला चीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, अटैचमेंट डिसऑर्डर्स, अटेंशन डिफिक्ट यानी ध्यान नहीं लगना, ऑटिज्म, बाइपोलर डिसऑर्डर, उन्माद, प्रॉब्लम चाइल्ड बिहेवियर जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इन सभी का कहना है कि स्मार्टफोन जब बच्चे यूज करते हैं तो आंखों के बहुत करीब लेके जाते हैं, जिससे उनकी आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है। और ये सीधे सीधे उनकी आंखों को प्रभावित करता है, जिससे उनकी आंख में चश्मा लगना, आंखों में जलन होना, आंखों में सूखापन आना, थकान जैसी दिक्कतें आ रही हैं। स्मार्टफोन चलाने के दौरान बच्चे पलकें कम झपकाते हैं। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। कम उम्र में स्मार्टफोन की लत की वजह से बच्चे सामाजिक तौर पर आज विकसित नहीं हो पा रहे हैं। सामाजिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। स्मार्टफोन की लत की वजह से बच्चे बाहर खेलने कम जाते हैं, जिससे उनका व्यक्तिगत विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अधिक मोबाइल का इस्तेमाल करने से उनके दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है, याददाश्त क्षीण होता जा रहा है। बच्चे मोबाइल का अधिकतर जो यूज कर रहे हैं, गेम खेलने में करते हैं। और गेम काफी तरह के हैं। काफी गेम्स बहुत हिंसक होते हैं, खतरनाक होते हैं। आज बच्चे देखिए, अधिकतर जो खतरनाक गेम है, हिंसक गेम है, वो ज्यादा खेलते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे भावनात्मक रूप से बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में हिंसक गेम्स बच्चों में आक्रामकता
को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन, आक्रामक, गुस्सा ये सब बढ़ता जा रहा है। बच्चे अक्सर फोन में गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, और एक सबसे बड़ी बात कि गेम खेलते हुए, कार्टून देखते हुए, कुछ भी करते हुए बच्चे क्या कर रहे हैं? खाना खाते हैं। इससे या तो वो कम भोजन कर रहे हैं या तो जरूरत से अधिक भोजन कर रहे हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पे भी एक बहुत गहरा असर हो रहा है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब आपका बच्चा कोई गलती करता है और जब आप उनको डांटते हैं तो सोचिए उनका रिएक्शन कैसा होता है। वह बच्चा आपके ऊपर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, और यहां तक मैंने देखा है कि वो मारता भी है। लेकिन छोटा है, अभी बच्चा छोटा है, मारता है तो हमें अच्छा लगता है, हम उसको हंसी में ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कल के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। माता पिता एक राय रखें, यदि मोबाइल या किसी चीज के लिए मां ने मना किया है तो पिता को भी मना करना चाहिए, घर के अन्य सदस्य को भी मना करना चाहिए। मां ने मना किया, पापा ने दे दिया, पापा ने मना किया, मां ने दे दिया। बच्चा तो है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जिद कर रहा है, क्या बिगड़ जाता है? बाकी सदस्य कोई मना किया, किसी ने दे दिया, तो बच्चे को ये पता चल जाएगा कि हमको ये चीज किससे मिल जाएगी, वो जाके उन्हीं से जिद करेगा और अपनी जिद पूरी करेगा। मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर बता देना चाह रहा हूं कि बच्चों का इमोशनल ड्रामा बिल्कुल सहन नहीं करें। वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, बट कितने दिन? एक दिन, 2 दिन, वो चाहे जितना रोए, चाहे जितना चिल्लाए, आप उन पे ध्यान मत दीजिए। बाद में उन्हें प्यार से समझाइए। आज आपसे 1-2 दिन का दर्द नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ये लत उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देगी। मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा। गुस्सैल, चिड़चिड़ापन, याददाश्त का कमजोर होना, नजर कमजोर होना, क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये सब का शिकार हो जाए? मित्रों, इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप एक समय निर्धारित करिए, आप उनके साथ बैठिए, अच्छी चीजों को दिखाइए। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पर्सनल मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। अभी तक हम छोटे बच्चों की बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे माँ बाप हैं कि 12, 14, 15 साल, 16 साल के बच्चे हो गए, उनको पर्सनल मोबाइल दे देते, पर्सनल यूज के लिए दे देते। तो 16 साल तक के कम उम्र के बच्चों को पर्सनल मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए। इससे ब्रेन एक्टिविटी में गड़बड़ी होना, दिमाग का कमजोर होना, बच्चों का मानसिक विकास का ठीक नहीं हो पाना। आज के बच्चे, एक सर्वे में पाया गया कि जो बच्चे 15 साल, 16 साल के बच्चे जो मोबाइल का अधिक यूज कर रहे हैं, उनका दिमाग की हालत, दिमाग बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। मोबाइल से निकलने वाली रेडियो तरंगे दिमाग पर इतना गहरा असर डालती हैं कि उनके सुनने की क्षमता कमजोर होती जा रही है। फोन पे बात करने से दिमाग पे डायरेक्ट असर होता है। अगर आप बड़े हैं, आप कभी ध्यान देना कि जब आप लगातार 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे आप फोन से बात करते हैं तो आपके माइंड के ऊपर क्या असर होता है। तो सोचिए, बच्चे तो अभी नाजुक हैं। बच्चों के अंदर सीखने की, ध्यान केंद्रित करने की, ये धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ी समस्या उभर के आ रही है। और इसके साथ साथ शैक्षिक कार्यक्षमता में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कई बच्चे अपने साथ स्कूल में मोबाइल लेके जाते हैं। स्कूल ब्रेक के टाइम में क्लास में दोस्तों के साथ चैटिंग करना, गेम खेलना, ये सब आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे बच्चों को क्लास में ध्यान देना मुश्किल आ रही है। जरूरी जो चीज याद करना है वो उनका ध्यान केंद्रित नहीं है, वो ध्यान नहीं हो पा रहा है, जिसका असर आप देख रहे हैं परीक्षा परिणाम पे आ रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, बहुत खतरनाक चीज है।
मोबाइल सिर्फ हमने जो बताया आपने सुना, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ज्यादा मोबाइल यूज करने से बच्चे आगे चलकर डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं और किसी न किसी अनहोनी के शिकार हो सकते हैं। अनहोनी का मतलब आप समझ गए होंगे। स्कूल में टीचर ने डांट दिया, स्कूल में किसी तरह की घटना हो गई, घर पे माँ बाप ने डांट दिया, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर समझ की जो क्षमता है, जो पेशेंस है, वो खत्म कर रहा आपका मोबाइल। बच्चे आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी मोबाइल में आज के डेट में आप जब गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऐसी ऐसी अश्लील चीजें आ रही हैं। कल आपका बच्चा कम उम्र में पोर्नोग्राफी का शिकार हो सकता है। वो पोर्नोग्राफी का तरीका ढूंढ सकता है। आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों के अंदर ये धारणाएं बचपन से बैठ जाएंगी, उनकी विचारिक प्रक्रिया बदल जाएगी, तो सोचिए कि जब बचपन से ही उनकी मानसिक संतुलन सेक्सुअल हो जाएगा, पोर्नोग्राफी की तरफ हो जाएगा, तो क्या आप सुधार पाएंगे? उनकी मानसिक धारणाएं, उनकी मानसिक विचार किस तरह की होंगे? इस तरह की मानसिक धारणा आगे चल के एक मानसिक बीमारी बन जाएगी और वो किसी गलत संगत के शिकार हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं। पहले बच्चे गलत बच्चों के साथ गलत संगत से खराब होते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक सर्वे में देखा गया कि आज के बच्चे मोबाइल से खराब हो रहे हैं। आप ध्यान देंगे मोबाइल में किस किस तरह के एड्स और किस किस तरह के वीडियोस आते हैं, सोचिए उनके माइंड पे कितना बुरा असर कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ करके एक ही चीज कहना चाहूंगा, बच्चे अनमोल धन होते हैं। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो कृपया करके उनके ऊपर ध्यान रखें। मित्रों, संभाल के रखना अपने बच्चों को। ये आईने नहीं हैं, ये आपके जीवन की तस्वीर है। संभाल के रखना अपने बच्चों को, ये आईने नहीं हैं, ये आपके जीवन की तस्वीर है। मित्रों, बहुत कुछ पा लिया लेकिन अधूरापन नहीं भरता। बहुत कुछ पा लिया लेकिन अधूरापन नहीं भरता। सबसे ऊब जाता हूं पर बच्चों से मन नहीं भरता। मित्रों, यह मैसेज करोड़ों माँ बाप को समर्पित है। अगर आपको यह मैसेज अच्छा लगा, कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लाखों करोड़ों माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य खराब होने से बचा पाए। मेरा मानना है शायद इस मैसेज से लाखों करोड़ों माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज एवं गलत दिशा में जाने से रोक लेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहूं। थैंक यू।